गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, चेक वेदर 5 and -2, 6, 4 and 7 and -2 आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब आपको क्या करना है कि ये बताना है इन पॉइंट्स को लेकर के कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है या नहीं है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 and -2, 6, 4 and 7 -2x समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको ये सिद्ध करना है, तो इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जहाँ गिवन है, दिया है, क्या दिया है, पॉइंट ए दे रखा है, कितना है 5 and 2, बी आपका 6 and 4 एंड सी है 7 and -2। मैंने इसको ABC नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये एक हमने क्या बनाया है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है, जिसमें ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब तीनों पॉइंट हमने लिए हैं। अब इन तीनों पॉइंट के हमने शीर्ष लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले AB, BC और CA तीनों निकालते हैं। इसमें से अगर दो साइड हमारी क्या हुई, इक्वल हो गई, तो मतलब ये हो गया इसमें कि ये क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपको इसकी कोई सी भी दो साइड इक्वल शो करना है। अब AB इज इक्वल्स टू क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारा फार्मूला है AB। अब AB निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A और B पॉइंट देखना पड़ेगा। A और B, ये हमारा x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो 6 - 5 एंड 4 - -2, तो वही हमने किया है, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 4 -2, y1 आपका है 2 -2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +2, इसका होल स्क्वायर। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 1 कितना आ जाएगा 37। अब हमने ये ए भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, BC के लिए हमारे पास ये x1 और y1 सपोज करते हैं और इसको x2 और y2 करते हैं। तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से हमने क्या किया, x2 की वैल्यू 7 x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ से ले रखे हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके दिख रहे हैं, यहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 एंड माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36, माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो आ जाएगा 37। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू भी 37 आ गई है, ये भी क्या आ गया है 37 आ गया है। हमारी दो साइड्स हमें निकालनी थी इक्वल, वो निकल गई है, लेकिन फिर भी हम तीसरी साइड पहले निकाल कर देखते हैं। अब हम उसी तरह से क्या निकालेंगे, C और A, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। CA आपके पास पॉइंट गिवन है, C वाला पॉइंट जो है उसमें आप देखेंगे 7 आपका x2 है, ठीक है, और A वाले पॉइंट में आपका x1 कितना आ जाएगा 5। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 की वैल्यू भी -2 है और y1 की भी -2 है, ये वाला माइनस ये यहाँ से हमने लिया हुआ है, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 एज इट इज आएगा, माइनस क्या बन जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या बन जाएंगे 0 और 2 2 से क्या आ जाएगा 4। अब √4, यहाँ पर √4 को जब निकालेंगे तो कितना आएगा 2। आप देख रहे हैं ये वाला जो आया ये थर्ड वाला है, ये आपके मतलब जो शुरू के दो AB और BC आपने निकाले थे वो इक्वल थे, ठीक है, लेकिन CA आपका क्या है, अलग है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC एंड नॉट इक्वल्स टू CA। देयरफॉर इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अतः ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज लिखना था, मैंने गलती से समबाहु लिख दिया, इसलिए मैंने इसको फिर से क्या कर दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाई है। आपकी आकृति है, इसमें आपको A, B, C और D दे रखा है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, वर्ग है।
मतलब चंपा और चमेली नाम की दो लड़कियां हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। वो क्या करती हैं, क्लास में आती है। क्लास में आने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बात करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुम ऐसा नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इनमें कौन सही है वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हिंदी में था। अब हम इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, मतलब कुछ टाइम देखने के बाद चंपा चमेली से बोलती है क्लास में आने के बाद में, डिड यू थिंक ABCD इज़ ए स्क्वायर, क्या तुम्हें लगता है कि ABCD, तुम क्या सोचती हो कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, मतलब चमेली उससे सहमत न हुई। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द देम इज़ करेक्ट, आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट ए का पॉइंट आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब इसमें हम यहाँ पर देखें कि ये पॉइंट आपको ए दे रखा है, तो ये कहाँ मैच हो रहा है, 3 पर। मतलब आपका एक्स एक्सिस कितना आएगा, 3 आएगा और वाई पर पॉइंट कितना आएगा, 4। मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 एंड 4। यहाँ पर बी यहाँ कहाँ मैच हो रहा है, 6 पर हो रहा है और वाई पर हो रहा है 7 पर। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और वाई की कितनी आएगी, 7। तो आपका बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट में 9 और क्या आ रहा है, 4, तो ये 9 4 लिखेंगे। और डी पॉइंट के लिए 6 पर मैच हो रहा है एक्स पर और वाई पर किस पे हो रहा है, 1, तो ये आ जाएगा 6 एंड 1। अब हमने सारे पॉइंट्स के क्या निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पॉइंट्स मैंने ABCD वहाँ फिगर से निकाले हैं, चित्र से निकाले हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र लगाकर इसको हल करते हैं। A, B, C एंड D आपको गिवन है। ठीक है, अब AB निकालते हैं। AB इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB यहाँ पर x2 कितना है, 6x - 3 का होल स्क्वायर एंड 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब 18 हुआ, 18 कब लिखते हैं, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 × 2 कर लें। यहाँ से 9 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 √2 बचेगा। अब हम BC फाइंड करते हैं। BC निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से B और C वाले जो पॉइंट्स है, अब आप यहाँ से देखेंगे ये B है और ये क्या है, C है। तो C वाला पॉइंट x2 हो गया और y2 हो गया और ये x1 और y1 हो गया। तो 9 - 6 एंड 4 माइनस क्या आएगा, 7, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है 9 - 6 एंड 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ पर 4 में से 7 जाएगा तो भी -3, इसका होल स्क्वायर हो गया। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 के बाद में 18 को जब बाहर निकालेंगे तो 9 × 2, 9 जब बाहर आएगा तो 3 √2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम CD फाइंड करते हैं। CD निकालने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। फिर से x2 की वैल्यू यहाँ आएगी 6 एंड x1 की कितनी आएगी, 9। आप सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे और उसको फिर देख के सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 जाएगा तो भी 3 बचेगा, माइनस का बचेगा, और यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो भी माइनस का 3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 एंड यहाँ भी 3 3 ज़ा 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 को भी फिर से हम ब्रैक करेंगे 9 × 2 में, 9 बाहर आएगा तो 3 √2 बचेगा। ऐसे ही हम DA भी फाइंड करेंगे। DA फाइंड करने के लिए भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। 3 - 6 आपका D और A, ये आपकी D की वैल्यू है और ये आपकी किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पुट किया है। 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा तो -3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा क्या आएगा, 9। 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 आया। अब 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि 18 जब आता, 18 को जब ब्रेक करेंगे तो 9 × 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 √2। अब हम देख रहे हैं A B B C C D D A सब जगह आ रहा है आपका 3 √2।
ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। अतः ये सब बराबर है, इसलिए क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है।